सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आकाश रावत जॉब पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, मैं इस चैनल पर आपको न्यू जॉब रिलेटेड अपडेट दोस्तों लाता रहता हूं। तो दोस्तों आज एक और न्यू जॉब अपडेट लेकर दोस्तों मैं आपके सामने मौजूद हो गया हूं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इसमें टाटा मोटर्स कंपनी के बारे में, और टाटा मोटर्स कंपनी में जो अभी तगड़ी हायरिंग चालू है उसके बारे में दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आज हमारे सामने मौजूद हैं दो भाई, इनने भी हाल ही में टाटा मोटर्स कंपनी में ज्वाइनिंग की है। तो आज अपन इनसे जानेंगे कि इन्हें टाटा मोटर्स में कैसे ज्वाइनिंग की और इनको टाटा मोटर्स कंपनी कितनी सैलरी देती है, इनकी ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या हुई, ज्वाइनिंग के लिए इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इसके अलावा यहाँ पे ये लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, इसके अलावा इनको क्या कंपनी फैसिलिटी देती है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं दोस्तों। इन पे आज अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों और वीडियो में आप लास्ट तक बने रहना और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। तो अपन सबसे पहले अपन जानने वाले हैं, आपका नाम बताइए आप सबसे पहले। मेरा नाम गोविंद सिंह है। गोविंद सिंह है, अच्छा आपका नाम क्या है? मेरा नाम मंजीत कुमार है। मंजीत कुमार, अच्छा आपने कितनी क्वालिफिकेशन है और क्या क्या पढ़ाई? मैंने 12वीं और ITI कर रखा है। 12वीं और ITI कर रखा है। आपने क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? 12वीं और ग्रेजुएशन कर रखा 12वीं और ग्रेजुएशन कर रखा है। अच्छा तो सबसे पहले आप ये बताइए आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? है। मैं यूपी रायबरेली का हूँ। मैं बिहार समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट। बिहार समस्तीपुर का है। तो मैं सबसे पहले आप पब्लिक को बताइए, इसमें आपने टाटा मोटर्स में अभी हाल ही में ज्वाइनिंग की है, तो टाटा मोटर्स में ज्वाइनिंग प्रोसेस मतलब आपकी ज्वाइनिंग कैसे हुई थी? कैंपस के माध्यम से हुई थी या फिर डायरेक्ट आप कंपनी में आए थे? कैसे आपकी ज्वाइनिंग हुई थी? मैं कैंपस के माध्यम से आया हूँ। कैंपस के माध्यम से आए थे आप? हम रावत सर के माध्यम से आए थे। अच्छा मतलब रावत सर के माध्यम से आए थे, मतलब ये डायरेक्ट मतलब एक यूट्यूब चैनल है वहाँ से इन्हें वीडियो देखी और ये उसके माध्यम से आए हैं ना। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप टाटा मोटर्स में आए तो इसमें ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या है? टाटा मोटर्स में पहले आया तो पहले मेरा मेडिकल हुआ। मेडिकल के बाद गेट पर आके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और पंचिंग नंबर मिला। मेरी ज्वाइनिंग फिर दूसरे दिन ही हो गई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होके। अच्छा इसमें मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद ज्वाइनिंग हो जाती है। पहले मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपकी यहाँ पे ज्वाइनिंग होगी। हाँ पहले ऐसा है। तो सबसे पहले आप बताइए, आप जैसे अभी आपकी ज्वाइनिंग हुई है तो आपको यहाँ पे टाटा मोटर्स में क्या काम करने को मिला? आप क्या काम करते हो यहाँ? मैं पावर ट्रैक डिपार्टमेंट में हूँ। वहाँ इंजन का हेड बनता है। अच्छा इंजन का हेड बनता है, तो आपका उसमें क्या काम रहता है? मेरा काम ये रहता है कि मैं उसमें MD पे हूँ। MD पर हो, मतलब क्या करना रहता है उसमें? MD में इंजन को चेक करना रहता है। अच्छा इंजन को चेक करना रहता है। तो आप मतलब कौन सी शॉप में एंड हो और आपको क्या काम करना रहता है? मेरा BC लाइन पे हूँ। हमें नट बोल्ट कसना होता है। अच्छा नट बोल्ट कसना रहता है, मतलब ज़्यादा हार्ड काम तो नहीं है मतलब? अच्छा ज़्यादा हार्ड काम नहीं है। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है कि टाटा मोटर्स कंपनी में आके हमको बहुत ज़्यादा हार्ड काम करना रहता है, लेकिन ऐसा दोस्तों कुछ नहीं है। आपके सामने ये दो भाई मौजूद हैं, इन लोगों ने अभी आपको बताया कि इनका कोई ज़्यादा हार्ड काम नहीं है, नॉर्मल इनका वर्क रहता है और नॉर्मल तरीके से उसको करते हैं। तो सबसे पहले आप बताइए, जैसे आपको टाटा मोटर्स में आपने ज्वाइनिंग किया है तो टाटा मोटर्स कंपनी आपको कितनी सैलरी देती है? टाटा मोटर्स हमें 17,053 रुपये CTC सैलरी देती है। इन हैंड 15,000 रुपये आता है। उसमें 13,000 PF कटता है, कंपनी का खाने का कटता है और बस सुविधा मिलती है उसका कटता है। 15,000 मिलता है। 2 टाइम, 1 टाइम खाना है, 2 टाइम नाश्ता है, चाय है। अच्छा मतलब ये सारा कुछ इनकी 215,000 इनहैंड सैलरी आती है। अच्छा तो आपको जैसे आप बताइए कंपनी में आप इतनी सैलरी पाते हो, इसमें ओवर टाइम चलता है नहीं चलता कंपनी में? नहीं, ओवर टाइम चलता है। OT चलती है संडे को। 139 रुपये OT का है। अच्छा 139 रुपये के हिसाब से दोस्तों ओवर टाइम चलता है। अच्छा इसमें आप दोस्तों आप इसमें जॉब करके आप ओवर टाइम करके और नॉर्मल ड्यूटी करके इसमें आप 20,000 रुपये तक सैलरी दोस्तों उठा सकते हो। इसमें सिटी सैलरी इस भाई ने बताई थी 17,000 इसमें CTC सैलरी, और इसमें ओवर टाइम आपका दोस्तों 139 रुपये पर आवर है। 139 रुपये ओवर टाइम करके प्लस नॉर्मल ड्यूटी करके आप 20,000 तक दोस्तों इसमें सैलरी आप उठा सकते हो। अभी भाई से जानेंगे टाटा मोटर्स की कैंटीन फैसिलिटीज़ के बारे में। दोस्तों आप सभी लोगों को जैसा कि पता है टाटा मोटर्स की कैंटीन फैसिलिटीज़ तो ऑल इंडिया में पॉपुलर है, मतलब यहाँ पर कैंटीन फैसिलिटीज़ बहुत शानदार है, मैंने भी ये सुना है। तो आज अपन इस भाई से जानेंगे कि टाटा आपको कैसी कैंटीन फैसिलिटीज़ देती है। टाटा 1 टाइम का खाना देती है और 2 टाइम चाय की देती है। 2 टाइम चाय देती है, अच्छा इसके अलावा नाश्ता ब्रेकफास्ट? हाँ, एक बार नाश्ता ब्रेकफास्ट जब आप पहुंचेंगे सुबह तो मिलता है। तो ये आपको यहाँ पे मिलता है। तो इसमें आपको रोज मतलब चेंज हो के नाश्ता, रोज चेंज हो के खाना मिलता है क्या इसमें? हाँ, रोज चेंज हो के मिलता है। अच्छा तो इसमें आपका मंथली कितना कटता है कैंटीन का चार्ज? 50 रुपये मंथली चार्ज। 50 रुपये मंथली
कटता है। तो मैंने ऐसा सुन रखा है कि इसमें बड़े बड़े एम्प्लॉइज जो लोग हैं जिनकी 1.5 लाख से 2 लाख तक सैलरी, 7 लाख तक का सैलरी, वो इसी में खाना खाते हाँ, हैं। सब एक साथ ही बैठ के तो खाते हैं। दोस्तों कैंटीन फैसिलिटीज़ यहाँ पर ज़बरदस्त है, क्योंकि आपने बहुत सारी कंपनियों के बारे में सुना होगा। उन कंपनियों में जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, बड़े बड़े एम्प्लॉयज़ जिनकी सैलरी ज़्यादा होती है, उनके लिए अलग कैंटीन प्रोवाइड कराया जाता है। और उसके अलावा जो नीचे वर्गीय के जो लोग होते हैं, जैसे आपके सिक्योरिटी वाले हुए और भी बहुत सारी चीज़ें हुई, उन लोगों के लिए अलग कैंटीन होता है। वो मतलब उनके लिए बहुत सही से खाना नहीं देते, बेकार खाना देते हैं। लेकिन टाटा कंपनी आपको शानदार खाना प्रोवाइड कराती है। जिस कंपनी में आपके बड़े एम्प्लॉयज़ खाना खाते हैं, उसी में ही आप सभी लोगों को खाना दोस्तों प्रोवाइड कराया जाता है। और नॉर्मल 50 रुपये में आपको शानदार खाने की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। मंथली आपका 50 रुपये इसमें कटता है। अच्छा, और मैं जानना चाहूँगा आपका इसमें ट्रांसपोर्ट की क्या फैसिलिटीज़ है, ट्रांसपोर्ट का क्या है इसमें? ट्रांसपोर्ट के लिए बस सुविधा दी जाती अच्छा, है। बस सुविधा है। अच्छा, इसमें ट्रांसपोर्ट के लिए बस सुविधा भी, जो रूम से ले जाती लाती है, हाँ, रूम से ले जाएगी, आपको वहीं उतारेगी रूम पे। ले जाएगी। अच्छा, तो जैसे अगर मान के चलो अगर कोई आता है यहाँ पर टाटा मोटर्स में जॉब करने के लिए, तो इसमें आपको रूम की क्या फैसिलिटीज़ मिलती है, कितना रूम का चार्ज लगता है यहाँ पर? मेरे तो आगम में हूँ, यहाँ 1100 रुपये चार्ज है रूम का। 1100 रुपये रूम का चार्ज है। तो यहाँ पर रूम किस टाइप के है, मतलब 1 BHK 2 BHK किस टाइप की रूम है? हमारा तो 1 BHK दे रखा है। 1 BHK है। हाँ। अच्छा, इसमें आपका 1100 रुपये लगता है ओनली, है ना? हाँ, केवल अच्छा, 1100। रूम कैसा है, मतलब रूम खराब तो नहीं है? क्योंकि जब लोग बहुत दूर से आते हैं जॉब करने के लिए, तो रूम की फैसिलिटीज अच्छी नहीं होती। लोग के मन में डाउट रहता है कि रूम कैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। तो ये भाई बता रहे हैं कि यहाँ पे हमको 1 BHK 2 BHK रूम आसानी से प्रोवाइड हो जाता है, जिसमें आपको 1100 रुपये चार्ज लगता है ना? तो मतलब रहने में आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं, है? कोई प्रॉब्लम नहीं। बढ़िया अच्छा, रूम जैसे है। अगर कोई भाई आता है तो उसके लिए यहाँ रूम आसानी से मिल जाता है ना? हाँ, आसानी से मिल जाता है। और दोस्तों अगर आप यहाँ पे जॉब करने के लिए आते हो तो बेशक बेफिक्र हो जाइए, आपको रूम की फैसिलिटीज शानदार मिल जाएगी और बहुत कम दाम में, अर्थात 1100 रुपये में आपको शानदार रूम की फैसिलिटीज दोस्तों मिल जाएगी। यही सबसे बड़ा टास्क रहता है कंपनी लाइन में। अपन कहीं भी जॉब करने जाते हैं तो वहाँ पर रूम की फैसिलिटीज अच्छी नहीं मिल पाती। कहीं कोई एक रूम में 10 जने, कहीं 15 जने इस तरीके से रखते हैं, और मतलब उसका रेंट भी ज़्यादा होता है और सही रूम नहीं मिल पाते। लेकिन यहाँ पर रूम की फैसिलिटीज दोस्तों बहुत शानदार मिल जाती है। मैंने भी यहाँ के रूम देखे हैं, अच्छे रूम रहते हैं। 1 BHK से 2 BHK जैसा आप रूम लेना चाहो वैसा आपको दोस्तों मिल जाएगा। तो ये भाई से अपन कंपनी के एड्रेस के बारे में जानना चाहेंगे। जैसे अगर कोई टाटा मोटर्स में जॉब के लिए आना चाहता है तो उसको कहाँ आना पड़ेगा? अहमदाबाद सानंद में आना पड़ेगा। अहमदाबाद सानंद में आना पड़ेगा। अच्छा, अहमदाबाद से सानंद आप दोस्तों आओगे तो आपको यहाँ पे दोस्तों ज्वाइनिंग मिल जाएगी। अच्छा, तो यहाँ पे भर्ती कब तक है? यहाँ पे भर्ती 15 तारीख तक चलेगी अभी। 15 तारीख तक भर्ती हाँ। कंटिन्यूस चालू है। तो दोस्तों अगर आप भी अगर यहाँ पे जॉब करना चाहते हो, टाटा मोटर्स देश की जानी मानी कंपनी में जॉब करना चाहते हो, तो दोस्तों आप भी 15 तारीख तक आ सकते हो और यहाँ पे जॉब कर सकते हो। आपको दोस्तों शानदार अपॉर्चुनिटी टाटा मोटर्स कंपनी अपने से जुड़ने का मौका दे रही है और जॉब करने का मौका दे रही है। यहाँ पे दोस्तों 10th 12th ITI, इसके अलावा ग्रेजुएशन, डिप्लोमा और ये सारे मतलब दोस्त यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ पे दोस्तों जॉब कर सकते हैं। दोस्तों अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन जरूर दबाना, जिससे आपको ऐसी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और मैं आपके लिए ऐसे ही न्यू वीडियो लाता रहूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।